नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अनूप शहर में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बारिश में भी शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचे भक्त। खूब किया दान पुण्य। हिंदू धर्म में पूर्णमासी का बहुत अधिक महत्व होता है। रविवार को पूर्णमासी पर अनूप शहर आहार गंगा घाट में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करके विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि रविवार सुबह से बारिश शुरू हो गई। रिमझिम हो रही बारिश में भी श्रद्धालुओं गंगा स्नान करने आए। शरद पूर्णिमा पर अनूप शहर के बमस्टरगंज घाट, बाबा मस्तराम घाट, गंगा पुल पर एवं कच्चे घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। शास्त्रों के शहर पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अनूप शहर एवं आहार के गंगा घाटों पर शनिवार की देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पहुंचे। पुरानी मान्यता है कि शरद की पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से देवता खुश होते हैं। इसी के चलते श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करने के बाद गंगा तट पर स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना की तथा भोग लगाया। श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान करने के पश्चात पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया। मां के मूड पर निर्भर है बच्चे का बोलना। प्रसव के बाद मां की उदासी और गुस्सा बच्चे के विकास में बाधा। बच्चा कब बोलना शुरू करेगा, यह बहुत कुछ इस बात पर तय करता है कि मां का मूड कैसा है। अगर मां बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद तक उदास या गुस्से में रहती है तो बच्चा 6 महीने की उम्र तक आवाज़ों को समझ नहीं पाता, वह देर से बोलना शुरू करता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस में हुए शोध में वैज्ञानिकों ने पता चला कि बच्चा शुरू से ही आवाज़ों में फर्क करने लगता है। अगर माँ प्रसव के बाद अवसाद में ग्रस्त है तो इसका असर बच्चे के संपूर्ण विकास पर पड़ता है। ऐसे में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना और उससे बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उदास माँ की आवाज़ की टोन एक जैसी रहती है। ऐसे में बच्चा आवाज़ों को फ़र्क करना नहीं सीख पाता। आवाज़ों में फ़र्क करना बच्चा का वह नैसर्गिक गुण है जिसे माँ का मूड ही विकसित कर पाता है। इन आवाज़ों में अंतर को समझते समझते बच्चा शब्दों को समझने लगता है। 50 साल के बाद बीमारियों की वजह आपकी दिनचर्या। इसका कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं। गलत लाइफस्टाइल से जोखिम 20 गुना ज़्यादा। यह आम धारणा है कि जो बीमारियां आपके माता पिता को होती है आनुवंशिक जेनेटिक रूप से आपको ही हो सकती है, लेकिन यह धारणा अब गलत साबित हो सकती है। दरअसल बीमारियों पर जिनका असर सिर्फ एक निर्धारित उम्र तक ही पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ आपको जिन से ज़्यादा आपके रहन सहन, खान पान और दिनचर्या का असर बीमारी होने के जोखिम को बढ़ाता है। दरअसल हाल ही में जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर यूसी बर्कली और सेंटर ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के सदस्य पीटर समूवंत ने शोध में खुलासा हुआ कि बीमारियां जिन आनुवंशिक के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। 50 साल की उम्र के बाद आप किस बीमारी से ग्रसित होते हैं यह आपके वातावरण पर निर्भर करता है। आप किस हवा में सांस ले रहे हैं और कैसा पानी पी रहे हैं, यह ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्धारित उम्र बढ़ने के बाद जिनका प्रकोप नहीं पड़ता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 1000 लोगों से इकट्ठा किए गए 27 अलग अलग मानव ऊतकों पर आनुवंशिकी और उम्र बढ़ने के प्रभाव का आकलन किया। उन्होंने पाया कि बीमारी होने के लिए उम्र बढ़ने का प्रभाव आनुवंशिकी की अपेक्षा 20 गुना ज़्यादा होता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।